क्या आपका बच्चा भी बिगड़ता जा रहा है या फिर वो हाथ से निकल रहा है? बच्चा कहीं ना कहीं सेहत को लेकर परेशानियां झेल रहा है, उसके जीवन में कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। यानी कि बच्चा किसी भी तरह से परेशान तो है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। वो ना तो पढ़ाई में फोकस कर पा रहा है, ना ही उसके यार दोस्त बन रहे हैं, जिस वजह से वो परेशान रह रहा है। अकेला ही घर में कहीं ना कहीं बैठा रहता है, ना पढ़ने को मन है ना खेलने को मन है। और दूसरी तरफ या तो बच्चा कहीं गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है, गलत प्रवृत्ति जैसे कि कोई नशा या बुरी संगत में पड़ गया है, या फिर वो बीमार रहता है या रहती है। आपका बच्चा, आपकी संतान अगर कष्ट में है तो माता पिता कभी भी चैन का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं ले पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बच्चे के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, ताकि वो बढ़ता हुआ नन्हा पौधा एक समय में ऐसा वृक्ष बन सके कि जिसकी छांव में बैठ के आप अपना बुढ़ापा काट सको। तो ये बुढ़ापा आपका सही हो और बच्चे का बचपन वो भी सही हो, उसके लिए मात्र एक छोटा सा उपाय है, जो कि आज मैं आपको एक आटे से बनी हुई छिपकली के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। कैसे ये उपाय करना है, क्यों ये उपाय करना है, क्या फ़ायदे हैं, सभी जानकारियाँ आज आपको मैं देने वाला हूँ। और इस उपाय को बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिए, क्योंकि ये उपाय ऐसा उपाय है जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो समझते हैं इस उपाय को। तो दोस्तों, बच्चों की परेशानियां या उनके जीवन में हम उनको सही ढंग से पनपने के लिए न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं। आप समझ सकते हो, संतान के लिए उपाय होते हैं, संकष्ट चतुर्थी होती हैं, या बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ उनकी पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, उनको कुछ भी उनका हर तरह से हम परवरिश जो होती है अच्छी करते हैं। माँ बाप चाहे अपने लिए जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पर बच्चों की जो पूर्ति है वो पूरी हमेशा करते ही करते हैं। तो अगर बच्चों की पूर्ति सब सही हो रही है, आप सब कुछ सही कर रहे हो, पर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, बच्चा या तो बीमार है, या फिर आपके कहे से बाहर निकल गया है, या फिर वो कहीं गलत संगति में पड़ गया है, कुछ नशे की प्रवृत्ति शुरू हो गई है, बच्चा या डिप्रेशन में आ चुका है, कुछ भी दिक्कत, यानी कि आपको ये पता है कि बच्चा सही ढंग से नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। एक तो ये उपाय उनके लिए ज़रूरी है। और वो लोग जो अपने बच्चे के लिए सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा क्यों होती है आप एक बात समझिए। आपने एक छोटा पौधा लगाया, उस पौधे के इर्द गिर्द आप ईंटें या जाली कुछ लगा के उसको सुरक्षित करते हो ना, कि वो बढ़ जाए एक बार, नहीं तो कोई जानवर आएगा तोड़ जाएगा, पैर लगेगा टूट जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, पत्ते खराब कर देगा। इस तरह से ये बच्चे जो होते हैं एक बढ़ते हुए छोटे नन्हे पौधे की तरह होते हैं। इनको हमें सुरक्षा देनी होती है। सुरक्षा देने के लिए हम बच्चों के गले में धागा डालते हैं, कहीं चंद्रमा डालते हैं, कहीं मोती डालते हैं, कोई यंत्र डालते हैं, कोई दादी नानी माँ के टोटके करते हैं, ताकि बच्चे के जीवन में ना तो किसी प्रकार की नज़र लगे और बच्चा जीवन में फलता फूलता रहे। अब आपने क्या करना है, सुबह सुबह का जो आटा गूंदोगे, आपने वो आटा गूंदने के बाद उसमें से थोड़ा आटा निकाल लेना है। जैसे बच्चों के लिए चिड़िया बनाते थे ना, मम्मी कहती थी बेटा के ले चिड़िया बना दी तेरे लिए, ये बना दिया। इस तरह से आपने एक छोटी सी छिपकली बनानी है, पर उसको सेकना नहीं है, वो आटे की ही होगी, सिर्फ आटे की। उसको छिपकली का एक आकार दे दीजिए, थोड़े से पैर बना दिए, पूँछ बना दीजिए। अब उस छिपकली पर आपको काले तिल, जो काला तिल होता है, तिल, उसके 4-5 दाने उस छिपकली पर लगा देने हैं। अब आपने लगा दिया। अब ये सब कुछ करते हुए आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, और आपकी जो मंशा है, आपकी जो प्रार्थना है कि बच्चे के जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना रहे। अब आपने ये छिपकली बना ली, छिपकली को आपने फूलों से ढक लेना है। फूल रख लीजिए उसके ऊपर, जो भी आपके गेंदा या गुलाब कोई भी, उसको ढक लीजिए पूरा का पूरा, ताकि ले जाते हुए कोई देखे ना कि हाँ ये क्या ले जा रहे हो। हो सकता है कि जो लेडीज़ होती हैं इनको तो वैसे ही छिपकली से डर लगता है। बाई चांस आप मंदिर में लेके गए, फूल इधर उधर हुए, साथ में कोई बैठा हो, तो आप समझ सकते हो कैसी आवाज़ें आएंगी। तो इस तरह से आप वो छिपकली को फूल से ढक लीजिए, और साथ में एक दीपक रख लीजिए, सफ़ेद चंदन रख लीजिए। चंदन है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी रख सकते हैं, हल्दी रख लीजिए। ये चीज़ें आपने मंदिर में लेकर जानी है। भोलेनाथ यानी कि आपने शिवलिंग पर सबसे पहले फूल सहित छिपकली को अर्पित कर देना है। अपनी प्रार्थना वगैरह जो भी है वो बोलिए। उसके बाद आपने जल चढ़ाना है, जल भी लेकर गए हैं। उसके बाद आपने जो दीपक है, दीपक से अपना इस तरह से आप प्रार्थना करते हुए हाथ में लेके आपने
दीपक भी वहीं प्रज्वलित कर लेना है, वहीं पर बैठ के 5-10 मिनट आप जप कर लीजिए ओम नमः शिवाय का। बच्चे के जीवन में जो प्रार्थना है भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपने देखिए ये जो छिपकली है, ये छिपकली भोलेनाथ पे चढ़ाई, आपने जल चढ़ाया, आपने तिल चढ़ाए, आपने फूल चढ़ाए, इन सब की क्या मान्यता है ये समझिए। छिपकली जो है ये केतु है, और जो तिल हैं काले ये भी केतु है, और जो फूल हैं वो बुध है, और जो आपने प्रार्थना की ये बृहस्पति है। अब समझिए यहाँ पे सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं से आपने बच्चों के लिए जो प्रार्थना की वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। एक बच्चा है तो एक छिपकली, 2 बच्चे तो 2 छिपकली, अब 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है, छोटी बड़ी जैसी मर्जी आप बना सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसके साथ साथ आपने ये जो चीज़ें हैं वहीं पर ही चढ़ा देनी है। अब चाहे तो आप वो छिपकली उठा के चाहे तो आप किसी गाय को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ छोड़ के जाएंगे तो किसी ने कुछ पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसी शिवलिंग जो है ऐसी, यहाँ पर वो चीज़ें सब चढ़ जाती है जो किसी देवी देवता पे नहीं चढ़ती हैं। इतना बड़ा बड़ा पेठा चढ़ा देते हैं लोग, कटीली चीज़ें चढ़ा देते हैं, नशे वाली चीज़ें चढ़ा देते हैं, भांग धतूरा चीज़ें चढ़ा देते हैं, यानी कि जो जहरीली चीज़ें हैं, जो खतरनाक चीज़ें हैं, सांप तक चढ़ते हैं। अब बताओ ऐसे देवी देवता कौन से होंगे जहाँ पर सब चीज़ें चढ़ जाती है। तो भोलेनाथ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रोहिबिटेड है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करते हम, जो औरों पे नहीं चढ़ती वो भोलेनाथ पे चढ़ती, क्योंकि भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो विष निकला था भोलेनाथ ने स्वयं उसको ग्रहण किया था। आपके बेटे के जीवन में घुला हुआ विष जो उसके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रहा है वो सब का सब भगवान भोलेनाथ ग्रहण कर लेंगे और आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली लेकर आ जाएंगे। ऐसे फ़ायदा क्या होगा? इस उपाय से काल सर्प दोष, राहु दोष, सर्प दोष, इन सब की शमन होगा, इन सब की शांति होगी, क्योंकि वासुकी ही गले में है भोलेनाथ के माला हार बने हुए। अब समझ सकते हैं कि जो ऐसे नाग हैं, नागों की अगर हम बात करें तो 12 तरह के जो टोटल एक काल सर्प हैं जो असर माने जाते हैं, तक्षक, वासुपी, करकोटक, ऐसे बहुत सारे सर्प की एक वो है कंडीशंस हैं जिसमें कि राहु अगर इस भाव में आ जाए तो ये काल सर्प दोष माना जाता है। तक्षक भी हैं जिसमें, तो आपके बच्चे के जीवन में अगर काल सर्प या फिर राहु सर्प दोष की परेशानी आ रही है तो इस उपाय को करिए। ये छिपकली वाला उपाय है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। बस इसके साथ साथ एक काम और करिए। अब बच्चे को आपने सुरक्षा दे दी, सुरक्षा के साथ साथ उसे बुद्धि भी देनी है, और बुद्धि देने के लिए ये है मेरे पास वो चमत्कारी चीज़। कैसे? एक छोटा सा कॉइन है ये, देखिए इसमें लाल धागा है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें एक ये लाल धागा है, इस तरह से आप लाल धागा बच्चे को डालेंगे, ये लाल धागे में इसको डालेंगे। अगर बच्चा पहनता है, अगर देखो छोटा बच्चा है तो मतलब समझदार है 5-6 साल का तो आप आराम से पहना दोगे, 3 साल को भी 2 साल को भी पहना सकते हो। इस तरह से ये तांबे का सिक्का है। अब ये तांबे का सिक्का देखिए, ये तांबे का सिक्का एक लॉकेट में बनाया हुआ है और इस तरह से ये सिक्का होगा। ये देखिए ये ऊपर लॉकेट लगा हुआ है और इसी को हम लाल धागे में इस तरह से पहना के बच्चे को पहना देंगे। अब ये क्या है? ये है बुद्धि। बुद्धि क्यों है? सूर्य यानी कि तांबा, गोलाई यानी कि बुध, सूर्य बुध आपस में मिलते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव योग बनता है जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग, जो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रखर बुद्धि वाले हों, समझदारी वाले हों, अपना अच्छा बुरा समझ सकें, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को जिंदा रहने की काबिलियत किस तरह से डेवलप कर सकें, किस तरह से पढ़ें लिखें, किस तरह से बढ़ें, ये सब इस उपाय से हो सकता है। इसको कोई भी पहना सकता है अपने बच्चे को। किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत है बच्चों में जो ग्रोथ को लेके, मेंटल या फिर फिजिकल को लेके है, तो ये तांबे का सिक्का पहनाइए। देखिए ना उसको फ़र्क पड़े तब आप कहिएगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपायों की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान
मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, ऐसी ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।